ये डायमेंशन के बारे में मैंने डिस्कस किया, मैं आपको फिर बता देता हूं। मोमेंटम P इक्वल टू mv, डायमेंशन ये फोर्स, वर्क एंड पोटेंशियल। आप केवल 4 याद रखिए। विद द हेल्प ऑफ द 4 डायमेंशन यू कैन कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आई टोट यू एग्जांपल अबाउट द टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू F ऑफ फोर्स, R इज डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ml टू t माइनस 2। एंगुलर मोमेंटम R क्रॉस P, R डिस्टेंस, P आपका मोमेंटम है, दिस वन। डायमेंशन हुई ml टू t माइनस 1। रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया, रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, R इक्वल टू V अपॉन I। जैसे अब रेजिस्टेंस की बताते हैं, R इक्वल टू V अपॉन I, V इज दिस वन, अपॉन I मींस A, तो अल्टीमेटली ml टू t माइनस 3 एंड A माइनस 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, I करंट है, I करंट है। देखिए याद रखना, मैं रेजिस्टेंस की बताता हूं आपको, R इट इज इक्वल टू V अपॉन I करंट है, R रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हम R से डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम को हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस था, ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपने, ओम्स लॉ। V की बात है, यहां पे आ जाएगा, देखिए यहां पे आ गया ml टू t माइनस के 3 एंड A माइनस के 1 अपॉन A, करंट को हमने A से किया, और अल्टीमेटली हमारे पास आता है ml टू t माइनस के 3 एंड A माइनस 2 के बराबर। ये डायमेंशन होती है आपकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। मैंने बोला आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास के अंदर। ठीक है, जी कैपिटल जी, ये हमें मालूम है फॉर्मूले से, F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। सिंपली हमने G की निकालेंगे, G इक्वल टू F इंटू R स्क्वायर बाई m1 इंटू m2, दोनों की डायमेंशन एक ही जैसी होंगी, मासी क्या निकल के आना चाहिए डायमेंशन, ये हो गया m माइनस के 1 L3 एंड t माइनस 2 के बराबर। ये डायमेंशन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की निकलती है। ठीक है बेटा, क्लियर। मैंने कल ये डिस्कस किया था। टुडे आई एम डिस्कसिंग वन मोर, कुछ और चीजें मैं आपको, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायमेंशन क्या होती है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे ही डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ये होता है V अपॉन डी। V इज पोटेंशियल, D इज डिस्टेंस, L होती। अगर मैं इसमें रखूं तो कितना हो जाएगा, देखिए एक से कट जाएगा, तो यहां पे होगा ml t माइनस के 3 एंड A माइनस 1, क्योंकि एक L कैंसिल आउट हो जाएगा। ये डायमेंशन आपका हाँ, ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की। और अगर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेट करनी B, तो B जो होता है मैग्नेटिक फील्ड बेटा, ये B मैग्नेटिक फील्ड है, ये होगा आपका E अपॉन V, V वेलोसिटी है यहां पे, ये याद रखेंगे। ये मालूम है हमें V की LT माइनस 1, तो ये यहां पे देखिए क्या होगा, ये हो गया MT माइनस के 2 एंड A माइनस 1 के बराबर। ये डायमेंशन आपकी मैग्नेटिक फील्ड की निकल के आती है। ये मैंने डिस्कस किया था बेटा, क्लियर है बेटा, समझ आ रहा ना पक्का। यहां पे हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। गो टू दीज वन, 4 ये याद रखिए, 4 से आप अगर ये डायमेंशन आपको मालूम है, बाकी आपको फॉर्मूले पता है, आप डाल के आराम से डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक, क्लियर है बेटा। आगे चलें, आज हम बात करते हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमें क्या होता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन मींस वन डायमेंशन मोशन, वन डायमेंशन। ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। आपके में इतना आपके कोर्स में इतना ही आता है, बाकी एक्सप्रेशन के बाद में बात करेंगे हम। तो पहले अगर हम बात करें वन डायमेंशन मोशन या मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, देखेंगे हम स्ट्रेट लाइन। इसमें हम देखो सबसे पहले चीज क्या है, हम किसके बारे में बात करते हैं स्ट्रेट लाइन में, हम बात करते हैं पहले डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस क्या होता है। सेकंड हमारा
डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सेकंड इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस क्या है, लेंथ ऑफ पाथ। सिंपल सी बात है कि इट इज क्या है, लेंथ ऑफ पाथ, लेंथ ऑफ पाथ ट्रेस्ड बाय ए बॉडी। किसी बॉडी ने जो पाथ को ट्रेस किया है, दैट लेंथ ऑफ द पाथ इज नोन एज डिस्टेंस। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, है ना। और ये क्या है बेटा, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, बिटवीन दो पॉइंट। हम दो पॉइंट भी ले सकते हैं, दो पॉइंट का मतलब बेटा यहां पे 2 पॉइंट मींस इनिशियल एंड फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, देखिए रेशियो पूछा गया है, आपके एंट्रेंस में आता है कि इन दोनों का रेशियो क्या होता है। तो याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट, मैं शॉर्ट में DISP लिख रहा हूं, अपॉन डिस्टेंस का रेशियो DIST, इसका रेशियो लेस एंड इक्वल टू 1 होता है हमेशा। डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर या फिर उससे कम होता है। ठीक है, इसलिए रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस लेस एंड इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा, कोई डाउट तो नहीं। यहां पे ये चीज देखिए, अब हमारे पास में आता है कि अगर हमने डिस्टेंस को देखा, डिस्प्लेसमेंट को देखा, तो हम देखते हैं यहां पे दूसरा पैरामीटर्स आता है, वो आता है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कितने डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल किए वो आपकी स्पीड है, कितना डिस्प्लेसमेंट कितने टाइम के अंदर हुआ वेलोसिटी है। सीधी सी बात है। तो अगर मैं यहां पे इसकी बात करूं, पहले ये चीज तो क्लियर है। ठीक है, अब मैं यहां पे आपकी बात करता हूं यहां पे, लेकिन इसमें ये पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करते हैं स्पीड की, स्पीड डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस ट्रेवल में, शॉर्ट में लिख रहा हूं अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल कितने टाइम में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये आपकी स्पीड है। देखिए आपको मालूम है कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब आपको पता है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ओनली द मैग्नीट्यूड, जिसको डायरेक्शन नहीं है, केवल अमाउंट है, स्पीड है। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, स्पीड हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो होती है। हम कहां इसको हम प्रैक्टिकली कहां देखते हैं, कहीं है जहां प्रैक्टिकली स्पीड को मेजर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। आपकी बाइक में जो ऑडोमीटर लगा होता है वो आपको स्पीड मेजर करता है, आपका जीरो होता है इस तरफ, और जैसे बढ़ चला तो आपकी स्पीड इंडिकेट करता है, वेलोसिटी नहीं करता है। ठीक, स्पीड ठीक है स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसका मीटर पर सेकंड हो सकता है या फिर किलोमीटर पर आवर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, सेकंड हम अगर बात करें स्पीड की, वेलोसिटी सॉरी वेलोसिटी की हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कितना डिस्प्लेस पार्टिकल हुआ या ऑब्जेक्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा वो आपका वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, कितना टाइम उसने लिया है। इसकी जो यूनिट होती है मोस्टली हम मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं इसको यूनिट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हम स्पीड की हम डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, स्पीड की देखिए वेलोसिटी 3 तरह से हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिए मैं आपको वेलोसिटी को मैं वी से डिनोट कर रहा हूं, यहां पे वी मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो भी हो सकती है। लेकिन स्पीड में देखा हमने, स्पीड या तो जीरो है या फिर पॉजिटिव है, वो नेगेटिव नहीं होती है, कभी भी स्पीड नेगेटिव नहीं होती है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, यस पॉसिबल, पॉजिटिव है हमेशा।
0 भी हो सकती है। ठीक है, ये इसके अंदर डिफरेंसेस है। अब आता है आपका एवरेज क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होती है और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसको कहलाते हैं हम एवरेज। जैसे सपोज एक फंक्शन आपको दिया गया है, उस फंक्शन में एक डिस्टेंस ट्रेवल की गई है, कितने पोजीशन पे क्या है। जैसे मान लीजिए एक टाइम टी पर, एक टाइम t1 पर किसी पार्टिकल की पोजीशन मान लीजिए, सपोज कीजिए कि इसकी पोजीशन वहां पे r1 है। ठीक है, टाइम t2 पर उसकी जो पोजीशन हो गई वो मान लीजिए आपके पास r2 हुई। जैसे मैं अगर पोजीशन और टाइम कर्व लूं, यहां पे पोजीशन टाइम कर्व मैंने लिया, कुछ भी हो सकता है बेटा। देखिए यहां पे मैंने ये लिया, सपोज यहां इस पॉइंट पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है, ये मान लीजिए ये डिस्टेंस आपके पास r है, मान लीजिए या पोजीशन वेक्टर r है, कुछ भी ले सकते हैं आप। मान लीजिए इसकी पोजीशन वेक्टर ये आपके पास, ये पोजीशन वेक्टर r1 है और ये टाइम आपके पास t1 है। ठीक है, कुछ टाइम के बाद मान लीजिए इसकी पोजीशन ये हुई r2, मान लीजिए पोजीशन r2 टाइम t2 हुआ, ये पोजीशन आपकी r2 हुई। अगर आप पोजीशन के टर्म्स में करना चाहते हो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज आप ये भी ले सकते हैं, भाई इधर ही हुआ और इधर आपके पास ये हो गया। मतलब आप ऐसे मत शो करिए, इसको आप ऐसे शो कर सकते हैं, ये ज्यादा इजीली रहेगा आपका। ये r2 हुआ, ये r2 वो इस तरह से हुआ क्योंकि ये हुआ आपके पास, क्योंकि पोजीशन इधर ले रखा हमने, ये r1 है और ये आपका r2 है। अगर हमें निकालना है कि इसके बाद वेलोसिटी कितनी हुई, तो वेलोसिटी क्या हुई, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तक ये कितना ट्रेवल किया, तो कितना हुआ बेटा r2। अब हमें यू निकालनी है, इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। स्पीड ये कितना हुआ बेटा, r2 माइनस के r1 माइनस अपॉन t2 माइनस के t1। ये हम इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, वेलोसिटी को। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि एक पार्टिकल ये A और ये B, सपोज कीजिए कि एक कार, कोई कार है और कोई कार ट्रेवल करती है। ठीक है, मान लीजिए कि एक कार ट्रेवल फ्रॉम A टू B, A से B तक जो ट्रेवल करती है उसकी जो वेलोसिटी है वो सपोज की v1 है। ठीक, दूसरी कार ट्रेवल करती है इसके तरफ को, जो किसकी वेलोसिटी v2 है। हमसे पूछेगी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बोथ द कार। सपोज ए कार A मूव फ्रॉम A टू B विद द वेलोसिटी v1 एंड द कार फ्रॉम B टू A विद द वेलोसिटी ऑफ v2। तो इफ इट इज कैलकुलेट दैट व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। देखिए मैं आपको फंडा बता देता हूं इसका। आपके पास दो पॉइंट है, यहां पे दो पोजीशन है, A से B एंड B से A तक। ठीक है, तो याद रखना दो पोजीशन हमारे पास में, फ्रॉम A टू B एंड B टू A। तो आप रखिए 2, नीचे लिख दिए V एवरेज इक्वल टू, चलिए आप आगे पहला V1 आप करेंगे 1 अपॉन V1, दूसरा 1 अपॉन V2। यहां से आप एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका है आपके कंपटीशन के लिए, आपका नीट के लिए, एनडीए के लिए, जेईई मेन एडवांस के लिए बहुत अच्छा फंडा है। आप इस प्रोसेस को लगा सकते हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी फिर आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उसको, वो मैं आपको बताता हूं अभी। अब 3 पोजीशन पे ले लीजिए आप, ये सपोज 2 पोजीशन की बात है, 2 पोजीशन। अब मान लीजिए कि हम तीसरी पोजीशन की बात करते हैं, थर्ड पोजीशन की बात करते हैं कि एक पार्टिकल ट्रेवल किया, एक पार्टिकल ए से ट्रेवल किया बी की तरफ, बी से सी की तरफ ऐसे गया और फिर सी से डी की तरफ गया। ये डिस्टेंस इक्वल है बेटा। ए पार्टिकल विच स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ए reaches to the point B, then C and then D, but travel equal distance. That this distance suppose x, ये भी फिर x है आपका और ये भी आपका x है।
बट हियर उनकी वेलोसिटीज अलग है। इस रीजन में मान लीजिए जो वेलोसिटी है इसकी वो v1 है, फ्रॉम a टू b वेलोसिटी इज v1, फ्रॉम b टू c वेलोसिटी मान लीजिए आपके पास v2 है, और फ्रॉम c टू d वेलोसिटी इज v3 है। एंड इन दिस सीक्वेंस इफ इट इज आस्क्ड दैट व्हाट विल बी एवरेज, तो बेटा वो लगाने की जरूरत नहीं है आपको कि हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें ये वो, नो, डोंट गो देयर। आपने क्या 3 पॉइंट है बेटा, a से b, b से c और c से d, 3 पॉइंट है, 3 लिख दीजिए, नीचे v एवरेज इक्वल टू 1/v1 प्लस के 1/v2 प्लस के 1/v3। हमें v1 v2 v3 नोन है। सॉल्व करके बेटा आप, मैं कह रहा हूं कि आपको सेकंड नहीं लेंगे, 20 से 30 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल दोगे इसका। आप ऐसे निकाल सकते हैं इसको। लेकिन ट्रेडिशनल मेथड क्या है, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको? टोटल डिस्टेंस मानेंगे, कितना हो गया 3x हो गया ना बेटा, x प्लस एक्स प्लस एक्स 3x हो गया। डिस्टेंस अब यहां तो चूंकि वेलोसिटी आपके पास है v1 इन दोनों के बीच में, तो हम मानेंगे इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यहां वेलोसिटी निकालेंगे vy आपके, फिर वो v एवरेज निकालेंगे, वो वैल्यू यहां डालेंगे आप, उससे फिर यहां की वेलोसिटी निकालेंगे vc पर कितनी है, और फिर आपके पास vd पर वेलोसिटी कितनी है, फिर डिस्टेंस निकालेंगे। मैं कह रहा हूं कि इतने लंबे चौड़े स्टेप के अंदर अगर आप करने बैठ जाएंगे तो कम से कम आपको 2 से 3 मिनट का टाइम लग जाएगा, है ना। लेकिन उसके बाद में जितने लंबे कैलकुलेशन को कॉम्पिटिशन के अंदर उतने चांसेस गलत होने के ज्यादा होते हैं। तो इट मीन दैट फंडा इज दिस वन, सिंपली अप्लाई, यू विल गॉट इट। गाता नाम के साथ में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज आती है, आपके पास बुक है ना, तो उसमें ये सब चीजें आती हैं। लेकिन मैं अभी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला थोड़ा सा और पार्ट में बता देता हूं। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज कीजिए कि हमें पोजीशन दे रखा है, ठीक है, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन, मान लीजिए आपको x दे रखा है, तो हमें निकालते हैं उसकी वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी v जो होती है वो dx/dt, डिफरेंशिएशन, ठीक है, x यहाँ पे पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है, t इज टाइम, तो ये जो वेलोसिटी निकलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, एट ए पर्टिकुलर टाइम, वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर टाइम नोन एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो मैं बात कर रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए मैंने दिया कि x जो है वो फंक्शन है टाइम का, सपोज कीजिए t² माइनस के 2t प्लस के 4, मान लीजिए इस तरह से है, ठीक। आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1 सेकेंड 2 सेकेंड, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपसे पूछा जाता है फाइंड v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, सपोज 2 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हम आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको हम डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि v इक्वल टू dx/dt है, तो v को क्या आपका dx/dt जो बराबर वेलोसिटी के, डिफरेंशिएशन आपको आता ही है। देखिए बेटा, हम पहले t² को लेंगे, t को मल्टीप्लाई में लेंगे और इसकी पावर 1 कम कर देंगे, 2 माइनस के 1 1 के बराबर हो जाएगा, -2 और t का 1 होता ही है आपका, ठीक है, कांस्टेंट का 0 होता है, ठीक है। ये वेलोसिटी आपके पास आ गई है बेटा। अब t को 2 सेकेंड यहां पे पुट करना आपने, तो ये हो गया 2 × 2 माइनस 2 अल्टीमेटली 2 मीटर पर सेकेंड, अगर मीटर पर सेकेंड में दे रखा तो आपको ये आ जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी आपकी 2 मीटर पर सेकेंड आ जाती है, ठीक है। पक्का, श्योर, क्लियर है। आप बुक दे दीजिए। अच्छा, इसमें तो है प्रीवियस ईयर, इसमें लाओ वो चाहिए ना, प्रीवियस ईयर की चाहिए मेरे को। लो बेटा, ये ले लीजिए। अच्छा, इसमें केवल क्वेश्चंस है, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन नहीं है, सब मिक्स है, ठीक है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां से आपको पेज नंबर से मैं इसमें देख रहा हूं, देखिए ये क्वेश्चंस आपके पास यहां पे दे रखा है,
एन ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं आपको बता देता हूं। इफ एन ऑब्जेक्ट मूव विद नॉन जीरो एंड कांस्टेंट, देखिए नॉन जीरो और कांस्टेंट एक्सेलेरेशन फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगर उसकी वेलोसिटी यहां पे नॉन जीरो और कांस्टेंट है सर्टेन टाइम इंटरवल के लिए। तो हमें बताना है सर्टेन टाइम, ये चीज कह रहा है। अब इसमें क्या है, ऑप्शन है डिपेंड अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी, independent of the initial velocity, increase linearly with the time and depend in the initial displacement। किसी भी पार्टिकल की जो डिस्टेंस कवर होगी किस पे डिपेंड करेगी। देखिए उसने चीज पूछा है कि डिस्टेंस, देखिए यहां पे क्या क्वेश्चन में हमको बहुत क्लियर दिया हुआ है कि यहां पे एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है बेटा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मींस ए इज कांस्टेंट, यहां पे दे रखा ए इज कांस्टेंट है बेटा। ये कह रखा डिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमें मालूम है, हमें क्वेश्चन मालूम है एस इक्वल टू यू टी प्लस के 1/2 ए इंटू टी स्क्वायर। ठीक, अब ये तो चूंकि कांस्टेंट है आपका, तो दो पैरामीटर हुए यहां पे, किस पे, या तो डिपेंड कर यू पे या फिर टी पे, दो चीज रही, यू इनिशियल वेलोसिटी और टी टाइम। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या है, वो है इनिशियल वेलोसिटी पर। तो ये डिपेंड करता है आपकी इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर, है ना। एस इक्वल टू, ये तो क्वेश्चन तो मालूम है ना आपको। और इसमें नेक्स्ट मैं यहां पे देखता हूं, देखिए एक ही क्वेश्चन नंबर 8 यहां पे पूछा गया है। एक कार स्टार्ट फ्रॉम बेंगलुरु एंड गोज 50 किलोमीटर टू द स्टेट toward the south, immediately turn around and return back to Bengaluru। ठीक, बेंगलुरु से स्टार्ट हुई, गोल गोल चक्कर किया 50 किलोमीटर और भी घूमा एंड देन रिटर्न बैक टू दी। टोटल टाइम जो ट्रिप में लिया वो 2 घंटे लिया, टोटल टाइम इज 2 आवर। अब आपके पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार। एवरेज वेलोसिटी ऑफ कार कितनी हुई, वेलोसिटी कितनी हुई, क्या होनी चाहिए। देखिए बेंगलुरु से स्टार्ट गई, 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी और अल्टीमेटली बेंगलुरु के अंदर आ गए 2 घंटे में, क्या होनी चाहिए एवरेज वेलोसिटी। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ यहां पे, 0, और वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती, डिस्प्लेसमेंट पर ही डिपेंड करो। डिस्प्लेसमेंट 0 तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी 0 हो गई। ठीक है, यहां पे इस तरह के ये अभी आपको जो गिवन है इस तरह के, अभी मैं और क्वेश्चन भी अपने बेसिस पे मैं यहां पे करा रहा हूं आपको, है ना। तो यहां पे ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से मैं यहां पे आपको दे रहा हूं, ठीक है, जैसे कि एक हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहां पे बहुत केयरफुली देखना है। ए मैन, देखिए ये एक आदमी है, यहां से स्टार्ट करता है इस पॉइंट ए सर, ए पर, और इधर को चलना शुरू कर देता है सर्कल पाथ में, ठीक, और वो एग्जैक्टली बी पर पहुंच जाता है। इफ द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, रेडियस इस सर्कुलर पाथ की मान ये 500 मीटर है, ये 500 मीटर है मान लीजिए, और इसको ए से बी तक पहुंचने में अलोंग दिस सर्कम्फ्रेंस जो टाइम लगता है फ्रॉम रीचिंग ए टू बी, तो टाइम लगा टी ए टू बी, वो आपके पास मान लीजिए कि आपको 10 मिनट लगे, उनको 10 मिनट लगते हैं बेटा, ए से बी तक जाने में 10 मिनट लगते हैं। अब हमें यहां पे कैलकुलेट करना है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द मैन एंड स्पीड ऑफ द मैन। हमें दो चीज कैलकुलेट करनी है बेटा, पहला आपका स्पीड कितनी है, सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी है। व्हेन इट रीच फ्रॉम ए टू बी, टाइम 10 मिनट, डिस्टेंस जो रेडियस है वो 500 मीटर, ठीक है। देखिए ए से बी तक पहुंचने का, अगर मैं पहले बात करूं स्पीड की, डिस्टेंस अपॉन टाइम,
तो बेटा ए से बी तक की डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगा, ये सरकमफ्रेंस पाई आर है ना। तो डिस्टेंस जो होगी आपकी डिस्टेंस ए बी वो बराबर होगी बेटा आपका पाई इंटू आर, आर इज 500 मीटर, दैट इज 500 पाई मीटर। इतनी आपका डिस्टेंस होगी। टाइम है आपका 10 मिनट, सेकेंड 600 सेकेंड होगी, दैट इज इक्वल टू 600 सेकेंड। तो आपके पास जो उसकी स्पीड हुई वही डिस्टेंस मींस 500 पाई अपॉन वहां पे हो गया 600, दैट इज 5 पाई बाय 6 मीटर पर सेकेंड। तो बेटा उसकी होगी स्पीड। लेकिन अगर हम वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी हियर, तो अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट यहां पे करूं वो हो जाएगी आपकी बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी हाउ मच, 500 ये 1000, दैट इज 1000 मीटर अपॉन 600 सेकेंड, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी एवरेज आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, श्योर, क्लियर, ठीक है। तो ये हमने आज ये टॉपिक डिस्कस किया। गूगल प्ले स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी गई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें।